हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम अपने लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे, रेलवे टीचर वैकेंसीज की तैयारी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स कर रहे हैं। सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहाँ पे हम लोग आज यूनिट 3 के अंदर अपना जो लास्ट टॉपिक था वो हम कवर करेंगे। तो अगर आप मुझे इनकेस पहली बार देख रहे हैं तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज एज वेल। जितने भी आपके डेज बचे हैं इन डेज में आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक एक घंटे की वीडियो है और हर एक घंटे में हमने पूरी यूनिट को कवर किया है। और आज हमारा ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है, उसके बाद वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग, आप जैसे कि सिलेबस देख पा रहे हैं, हमने यूनिट 1 कर लिया, हमने यूनिट 2 के सारे ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, अगर आपको इनकी तैयारी करनी है तो आई विल गिव यू द प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, यू कैन चेक आउट। विल गिव यू टेलीग्राम लिंक एज वेल, तो आप लोग चैनल पे जा करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एंड आज हमारा जो वीडियो है ये करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, इस यूनिट 3 की वीडियो नंबर 2 है आज, क्योंकि हमने 1 वीडियो में फर्स्ट ये करिकुलम डेवलपमेंट एंड जो ट्रांजैक्शन था वो हम कर चुके हैं। और आज हम लोग ये वाला जो 2 हमारे पॉइंट्स हैं ये हम वीडियो नंबर 2 आज की वीडियो में करने वाले हैं, जहां हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि टीचर कंट्रोल, लर्नर कंट्रोल्ड और ग्रुप कंट्रोल्ड मेथड कौन से होते हैं। एंड हमारी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, यानी इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे माइक्रो टीचिंग हो गया या फिर हमारे कुछ स्किल्स होते हैं टीचिंग के, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में 3 तरह के मेथड्स के टाइप है और उनके अंदर जो मेथड्स हमारे आते हैं, जो प्रोसेस है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है समूह नियंत्रित निर्देश, जिसको हम ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ग्रुप कंट्रोल मतलब जहां पे ग्रुप मेन है, मेजॉरिटी जो पार्ट है वो ग्रुप का यहाँ पे होता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि स्टूडेंट्स लर्न करते हैं बेटर कहाँ पे, कम्युनिटी में। स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे शेयर आइडियाज, कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर। तो ये इसका मेजर एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या हम इसको थ्योरेटिकल आइडिया कह सकते हैं कि हम जब ग्रुप में, हम जब साथ में सीखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये सहयोग को बढ़ाता है, प्रतिस्पर्धा को घटाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल प्रतिस्पर्धा होगी। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। बिकॉज यहाँ पे हम 2 तरह की लर्निंग की बात करते हैं। एक आपका होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड सेकेंड वन इज योर कोऑपरेटिव लर्निंग। आपका जो सहयोगात्मक अधिगम है वो 2 तरह से हो सकता है। कोलैबोरेटिव यानी जहाँ पे समूह में हम सीख रहे हैं, एंड कोऑपरेटिव लर्निंग यानी जहाँ पे सहकारी इसको कहते हैं, जहाँ बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं बट इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों चीज़ें हम ग्रुप में करते हैं। फिर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए, या इसके ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन और नॉट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। विश्वास, सहिष्णुता या लोकतांत्रिक मूल्य अगर विकसित करने, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन मेथड है, तरीका है जहाँ पे बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ विकसित हो रही है, तो ग्रुप कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे रियल लाइफ के लिए तैयार होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं कि रियल वर्ल्ड के लिए तैयार होते हैं। हम रियल वर्ल्ड में बच्चों को जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है वो देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अप्रोच क्या होता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच होता है। ठीक है, तो अप्रोच क्या है, प्रैग्मेटिक है, जो रियल वर्ल्ड है। या फिर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात यहाँ करते हैं, या फिर यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, जब हम GCI यानी कि ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमारे ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है ग्रुप इंटरैक्टिव सेशन, सेकंड वन इज ग्रुप एक्टिविटीज, जिसको हम टीम वर्क भी बोलते हैं। ग्रुप इंटरैक्टिव सेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे इंटरैक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे वाद विवाद है, डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप में टीचर के साथ मिलके। सेमिनार्स यानी कि जो संगोष्ठी जिसको कहते हैं, तो ये भी एक तरह का ग्रुप इंटरैक्टिव सेशंस होता है। एंड हमारे डिबेट जो है वो इसके पार्ट होते हैं। कुछ हमारी ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी हो गई, जहाँ पे सहकारी शिक्षण क्या है, जहाँ
बच्चे ग्रुप में तो हैं लेकिन इंडिविजुअली वो अपने अपने काम को करते हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है और थोड़ा सा टीचर का कंट्रोल इस पे ज़्यादा होता है। कोलैबोरेटिव में टीचर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है बच्चों को, कोलैबोरेटिव ज़्यादा बेटर माना जाता है। इसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि करते तो वो ग्रुप में हैं लेकिन हर एक की एक जवाबदेही होती है उस काम को करने की, तो इंडिविजुअली बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो गया या फिर प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, जो प्रोजेक्ट विधि है, ये बेसिकली आपका लर्नर सेंटर्ड में भी आती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि प्रोजेक्ट किसका पार्ट है। अगर आपके ऑप्शन में लर्नर सेंटर्ड एंड आपका ग्रुप सेंटर्ड दोनों दिया हुआ है, सो यू विल गो विथ ग्रुप सेंटर्ड मेथड, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप में जो इसका मेन प्रिंसिपल होता है वो ग्रुप एक्टिविटी ही होता है, तो हम यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे। अगर ग्रुप नहीं है तो आप लर्नर सेंटर्ड भी लगा सकते हो प्रोजेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक बात, दो तरह की एक्टिविटीज यहाँ होते हैं, दो तरह के प्रकार होते हैं। अगर हम सहभागिता सत्र यानी ग्रुप इंटरैक्टिव सेशन की बात करें तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हो सकता है यहाँ से आपका एमसीक्यू बन जाए एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। जब हम यहाँ पे तत्वों की बात करते हैं तो अगर मान लो कोई इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है, यानी मान लो कोई सेमिनार हो रहा है या कोई डिस्कशन हो गया, कोई डिबेट हो रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले है अध्यक्ष, चेयरपर्सन होता है एक। चेयरपर्सन कौन होता है? जो कंट्रोल करता है सेशन को, कीप्स डिस्कशन फोकस्ड, गिव टर्न्स टू स्पीकर्स, मेंटेन द डिसिप्लिन। तो यहाँ पे बेसिकली कौन यहाँ पे मेन होगा? जो कंट्रोलर यानी कि जो चेयरपर्सन का काम कर रहा है वो टीचर हो सकता है, राइट। एक शिक्षक जो है वो एक अध्यक्ष का काम यहाँ करता है, जो कि सारी चीज़ें डिसाइड करता है, यहाँ पे टॉपिक डिसाइड करेगा, कंट्रोल करेगा सेशन को, या फिर बच्चों को यहाँ पे बोलने के निर्देश देता है कि कौन कब बोलेगा। दूसरा होता है स्पीकर। वक्ता कौन हो सकता है? यहाँ पे टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी वक्ता हो सकता है, क्योंकि एक इंटरैक्टिव सेशन है तो स्टूडेंट टीचर दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे समूह सामने अपने विचार को स्पष्ट रूप से यहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो वो स्पीकर हो गए। तीसरे यहाँ पे कौन आते हैं? पार्टिसिपेंट्स आते हैं। पार्टिसिपेंट यानी जो पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं। प्रतिभागी वो है जो सुनेंगे, अपने क्वेश्चंस को रेस करते हैं, अपने पॉइंट्स को ऐड करेंगे और डिस्कशन को गहरा कर रहे हैं, यानी एनरिच कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। तो प्रतिभागी हो गए पार्टिसिपेंट, जिसमें स्टूडेंट्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पे 4 एलिमेंट होता है रिकॉर्डर, जो रिकॉर्ड करता है सारी चीज़ें, लेखक। अब यहाँ रिकॉर्डर का मतलब ये हो सकता है कि हर बच्चा हो सकता है कि अपने अपने नोट्स को लिखे, यानी जो डिस्कशन चल रहा है, जो मुख्य बिंदु है, उसके बाद में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है हर डिस्कशन के बाद, वहाँ पे एक रिकॉर्डर का काम भी होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मेजरली स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर भी हो सकता है कि एक मान लो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे आपने सुना होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये भी आपका क्या है? ग्रुप इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये ग्रुप में किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट टीचर जो है मान लो ये एक टीचर है और इसके पास इतने स्टूडेंट हैं और ये मिल करके किसी एक टॉपिक पे क्या करते हैं? किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं और किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मान लो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अगर हो रहा है, उस सत्र के बाद रिकॉर्डिंग भी की जाती है। यहाँ पे मतलब ओवरऑल लिखा जाता है कि क्या इसकी कमियां रही, क्या उपलब्धियां रही, क्या मुख्य बिंदु निकल करके इस डिस्कशन से आए हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे तत्व थे: अध्यक्ष, वक्ता, प्रतिभागी और लेखक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम इंटरैक्टिव सेशंस की बात करते हैं तो हमारे 3 फेज में ये इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, राइट। सबसे पहले अगर मुझे कोई मान लो ग्रुप इंटरैक्टिव सेशन को स्टार्ट करना है तो मैं प्री सेशन एक्टिविटीज करूंगी, मतलब पूर्व तैयारी मेरी रहेगी वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक को एडवांस में दे दिया जाता है। सपोज आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कोई डिबेट करने वाले हैं या हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता है मैं आपको एडवांस में कोई टॉपिक दे दूँ। तो जब अब एडवांस में विषय दे दिया जाता है, डेट फिक्स कर दी कि भाई इस दिन हमारा होने वाला है, एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड सिटिंग अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई हम सबको क्या करना है? एक सर्कल में बैठना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ हो रही है, सर्कल में बैठने को बोला गया है, तो ये पूर्व तैयारी है, प्री सेशन है ये, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है ड्यूरिंग सेशन। अब सत्र स्टार्ट हो गया है, सेशन के दौरान क्या होगा? चेयरपर्सन इंश्योर स्मूथ फ्लो। यहाँ जो चेयरपर्सन होगा, जो अध्यक्ष होगा, यानी जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीजें, वो यहाँ पे ही और शी विल मेक श्योर कि जो इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है
वो फ्लो में हो, वो डिस्कशन को इनिशिएट करेगा, मोटिवेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, कंट्रोल करेगा, सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग सेशन है जहाँ पे वो समझा रहा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। फिर आता है पोस्ट सेशन, यानी सत्र के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्टिविटीज कराई जाएंगी कुछ, जैसे मान लो फील्ड विजिट करा दिया, मान लो डिस्कशन मैंने किसी टॉपिक पे कर लिया, अब उसके बाद हो सकता है हम लाइब्रेरी चले जाएं, तो बाद में सत्र के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जो कि बच्चों की लर्निंग को क्या करता है, एनरिच करता है, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है कि क्षेत्र भ्रमण हो गया, पुस्तकालय लेके चले गए, या कोई प्रतिक्रिया लेना, बच्चों के रिएक्शंस लिए जाते हैं यहाँ पे, या फिर Q&A कर लिया जाए जहाँ बच्चे अपने व्यूज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये पोस्ट सेशन है जहाँ बेसिकली जो ओवरऑल सेशन रहा है उसको इवैल्यूएट किया जाता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ इवैल्यूएशन जब हम कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन में क्या चीज़ें होती हैं। ग्रुप इंटरैक्टिव सेशन जब भी हम करते हैं तो हमारे मूल्यांकन के कुछ आधार होते हैं कि मैं किस बेसिस पे बच्चों का मूल्यांकन वहाँ करूँगी, या फिर मेरा इंटरैक्टिव सेशन कैसा रहा है उसको मैं जज करूँगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिस देखते हैं। आधार में पहली चीज़ क्या देखेंगे कि लेखन कार्य की गुणवत्ता क्या है, बच्चों ने कैसे इसको रिकॉर्ड किया है, कैसे उसको रिपोर्ट किया है। बाद में हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्वालिटी देखेंगे कि कैसे किसने अपनी बात को रखा ग्रुप इंटरैक्टिव सेशन में। पार्टिसिपेशन भी देख सकते हैं कि भागीदारी कैसी थी, संख्या और गुणवत्ता दोनों में हम भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं कि कितने बच्चे थे और किस तरह की क्वालिटेटिव हमारी वो बातचीत रही है वहाँ पे। तो ये मूल्यांकन के 3-4 आधार होते हैं जिसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप इंटरैक्टिव में, जहाँ हम प्रतिभागियों के नाम दर्ज कर रहे हैं। हम देखेंगे वहाँ पे रेलिवेंस कितना है, क्लैरिटी, लैंग्वेज एक्सप्रेशन। अगर बच्चे बोल रहे हैं तो वहाँ उनकी लैंग्वेज को, उनकी जेस्चर्स को, उनकी एक्सप्रेशन को, या वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, फ्लो क्या है, फ्लुएंसी क्या है, वो सब हम यहाँ पे जज करते हैं, ठीक है। ग्रुप में है तो ग्रुप लीडर रिकॉर्ड हम देख सकते हैं कि किस तरीके का उनका ग्रुप में रहा है पार्टिसिपेशन, ठीक है। ग्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे पैमाना यूज कर सकते हैं, इसको हम रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली बच्चों की जो उनका पार्टिसिपेशन रहा उसको हम रेट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत अच्छा है तो वेरी गुड, अगर अच्छा नहीं है तो ये हो सकता है, या फिर बहुत नॉर्मल है तो ऐसे कर लेंगे। तो मतलब रेटिंग स्केल है, हम बेसिकली यहाँ पे रेट करते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को। एंड शिक्षक का अवलोकन और जो समूह नेता का आंकलन है, इन दोनों को मिला करके अंतिम ग्रेड को दिया जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहाँ हम इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं ग्रुप इंटरैक्टिव सेशन में, और ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे रेटिंग स्केल है तो हम यहाँ पे चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम एनेक्डोटल भी बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप किसी भी टूल से आप बच्चों के वहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है उनकी, उसको जज कर सकते हैं। अब अगर हम इवैल्यूएशन ग्रुप एक्टिविटी का कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मानदंड होता है। ये इजी है क्योंकि टीम वर्क देखेंगे, राइट। अगर मैं ग्रुप में इवैल्यूएट करना चाहती हूँ तो पहले मैं टीम वर्क देखूंगी कि कितना कोऑर्डिनेशन था, कितना आपस में बच्चे हेल्प कर रहे थे। फिर प्रोडक्ट रिपोर्ट जो है फाइनल आउटपुट में रिपोर्ट को चेक करूंगी कि जो एक रिपोर्ट बनाई है टोटल, उस रिपोर्ट को देखूंगी कि उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है, उसकी गुणवत्ता को जज करेंगे। पीयर इवैल्यूएशन भी यहाँ पे होता है। पीयर इवैल्यूएशन जहाँ पे जो कि असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट होता है, जहाँ बच्चे एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक दूसरे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बच्चे खुद का इवैल्यूएशन भी साथ के साथ यहाँ कर रहे होते हैं। तो पीयर इवैल्यूएशन जो है अच्छा एक यहाँ पे मूल्यांकन का तरीका होता है ग्रुप एक्टिविटी में। फाइनल ग्रेड कैसे दे सकते हैं, टीचर का अवलोकन हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी और पीयर इवैल्यूएशन हो जाएगा। इन तीनों से हमारा क्या आता है, फाइनल इवैल्यूएशन यहाँ पे ग्रुप सेशंस में होता है, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, ये समझने वाली चीजें हैं खाली। अब देखो यहाँ पे जब हम ग्रुप एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। सबसे पहले है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षण क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मिक्स ग्रुप होते हैं। पहली चीज, जो भी ग्रुप में बन रहे हैं, ग्रुप में लोग हैं वो मिक्स तरीके के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा टीचर प्रोवाइड्स वर्कशीट्स। यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों को पहले से वर्कशीट देता है। तो यहाँ इस चीज में अगर टीचर पहले से वर्कशीट वगैरह दे रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा टीचर का ना कंट्रोल होता है, थोड़ा सा टीचर ओरिएंटेड इसको मानते हैं। हालांकि है ये अच्छा बहुत, ठीक है।
थोड़ा सा टीचर ओरिएंटेड होता है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे ग्रुप, मतलब जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, उसको प्लान करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करना, रिपोर्टिंग करना, इवैल्यूएट करना, कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट वो यहाँ पे ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग में कर सकते हैं। तो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे सहकारी शिक्षण में ग्रुप में काम हो रहा है। टीचर यहाँ पे अपनी तरफ से टॉपिक को थोड़ा सा डिसाइड करता है, यानी टीचर का थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे होता है कि वो मान लो कोई प्रॉब्लम दे रहा है, बच्चे खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि उनको क्या करना है। कोलैबोरेटिव में बच्चों के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा मेथड है, इसको भी हम अच्छा मेथड मानते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर आता है ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे एक कोई भी मान लो कोई भी समस्या है या कोई भी चीज़ है, उसमें बच्चे समूह में काम कर रहे हैं, सोशल सराउंडिंग में की जाने वाली एक्टिविटी होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। ये लर्नर सेंटर्ड भी इसको कहते हैं, ग्रुप सेंटर्ड भी है। तो मेजरली ग्रुप सेंटर्ड इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी एक चीज़ है, जैसे मान लो कोई सर्वे करना है, कोई मान लो कोई मॉडल बनाना है, कोई प्लानिटेशन करना है, तो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। एंड ग्रुप फॉर्मेशन किया जाता है, फिर उसके बाद प्रपोजल, फिर उसके बाद प्लान, फिर इम्प्लीमेंट एंड देन इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट मेथड। इसको थोड़ा सा आगे विस्तार से देखेंगे। एंड आज मैंने क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। आज केवल हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम एक लाइव सेशन लेंगे रात को, तो उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी जस्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डीवी के फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म से आया है। याद रखना, प्रयोजनवाद इसको कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म अप्रोच है जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करता है। एंड प्रोजेक्ट मेथड जो है वो उसके अगर फादर पूछा जाए तो विलियम किलपैट्रिक है, WH विलियम किलपैट्रिक इसके फादर माने जाते हैं। और कहाँ किसके आइडिया से आया है, जॉन डीवी के आइडिया से आया है, ठीक है। तो जनक कौन है, किलपैट्रिक है। परिभाषा अगर हम देखें यहाँ पे किलपैट्रिक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। परियोजना कैसी एक्टिविटी होती है, होल हार्टेड, दिल से की जाने वाली एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ऐसी गतिविधि है जिसको कि सोशल एनवायरनमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है परिभाषा। अब परियोजना विधि के चरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूंगी परियोजना विधि के स्टेप्स होते हैं कि परियोजना जब हम करा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स वहां पे शामिल होंगे। सबसे पहले प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, टीचर एक परिस्थिति उत्पन्न करता है। यहाँ पे टीचर प्रोवाइड्स अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम टू स्टूडेंट। मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ कि क्या हवा में भार है, तो हवा में भार है या नहीं है, ये एक प्रॉब्लम मैंने उत्पन्न कर दिया, या मैंने प्रॉब्लम प्रस्तुत कर दिया कि क्या हवा में हमारे आसपास हवा है या नहीं है, या हवा में भार होती है नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। फिर बच्चों के सामने वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब बच्चे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के बाद हम पर्पस पे आएंगे, योजना को चुनेंगे। पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा सेकंड नंबर पे, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर देंगे कि बच्चों आज की इस क्लास में हम ये करने वाले हैं। मान लो आज हम ये डिसाइड करेंगे कि देखते हैं कि क्या हवा में भार है या नहीं है। यहाँ मैंने क्या किया, परियोजना को चुन लिया कि हम क्या करने वाले हैं, और मैंने बच्चों को ऑब्जेक्टिव स्टेट कर दिए, मैंने बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे प्लान करेंगे। हमने पर्पस को चुन लिया है, अब प्रोजेक्ट को चुन लिया है, अब हम प्लान करेंगे। प्लान में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के जितने भी वर्क हैं उनको हम टास्क को डिवाइड करते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या करने वाला है, ये टीचर बेसिकली बच्चों की एबिलिटी के अनुसार उनको काम को दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम रियल प्लान जो हमने सोचा था उसको हम वर्क कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको बच्चे करेंगे। फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं प्रोजेक्ट का कि कितना हमारा सक्सेसफुल रहा, कितना नहीं रहा, फीडबैक लेता है टीचर अपने काम को पूरा इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन के बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है रिकॉर्ड करना या रिपोर्ट करना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग क्या करते हैं कि इवैल्यूएशन लास्ट में लगा के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इवैल्यूएशन के बाद हमारा क्या आता है, रिपोर्ट करना या रिकॉर्ड करना, कोई भी एक वर्ड आ जाएगा, रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग, जिसमें पूरा काम जो था, फाइंडिंग क्या रहा, प्रोसेस क्या रहा, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है, जैसे एक फिल्म बना दी जाती है। तो यहाँ बेसिकली मैं मान लो मेरा प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ तक
इवैल्यूएशन कर लिया, इवैल्यूएशन के बाद में क्या करूंगी, एक रिपोर्ट बनाऊंगी जिसमें सारी चीजें स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ मैं लिखूंगी कि कैसे कैसे मेरा प्रोजेक्ट रहा। तो ये प्रोजेक्ट विधि के क्या है, चरण है, ठीक है, जो याद रखने हैं। लास्ट में रिपोर्टिंग आता है। अब किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के 4 प्रकार बताए हैं, बड़ा बेसिक है, फटाफट देखते हैं। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट हमारे 4 तरीके के हो सकते हैं। अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो पहला हो सकता है क्रिएटिव या प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जिसको हम रचनात्मक उत्पादनात्मक कहते हैं, यानी जो प्रोडक्शन पे है, जैसे कि कुछ नया बनाना। अगर आप कोई नई चीज बनाने के लिए फोकस्ड है तो वो क्रिएटिव हो सकता है, जहां आप नया कुछ कर रहे हो। जैसे मान लो कोई मॉडल बना रहे हैं नया, तो ग्रुप में बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिएटिव हो गया। फिर आता है कंजम्पशन या फिर आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं, उपभोगात्मक इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली हम कोई चीज की इंजॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए किसी काम को कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग हो गया या कोई और चीज हो गई, तो वो आपका कंजम्पशन हो गया। तीसरा है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक मतलब जहां पे आपके सामने कोई समस्या है जिसको हम रीजनिंग के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू दूर कर रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक में हो सकता है कि मैं कोई प्रॉब्लम लेकर के चलूं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको मैं दूर कर रही हूं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर होता है आपका 4 स्किल बेस्ड, या फिर इसको ड्रिल कहते हैं, जहां पे हम किसी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप कर रहे हैं। कोई भी स्किल है, जैसे कि मान लो हैंड राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कैलकुलेशन बेस्ड कोई चीज हो गई, उसको कर रहे हैं। तो ये आपके 4 तरह के क्या थे, WH किलपैट्रिक ने दिया था। आप बस टाइप याद रख लो, क्रिएटिव, कंजम्पशन या प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रॉब्लमेटिक एंड स्किल बेस्ड। 4 हमारे प्रोजेक्ट के टाइप होते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है अपना सेकंड जो आपका टाइप था इंस्ट्रक्शन का, वो था हमारा टीचर सेंटर्ड। टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन में नाम से क्या लग रहा है, जहां पे टीचर डायरेक्ट कर रहा है, टीचर एक्टिविटीज को इम्पार्ट करता है, सारी चीजें जो है शिक्षक के हाथ में ये होता है कि वो बच्चों के अंदर नॉलेज को, स्किल को या एटीट्यूड को क्या करता है, देता है, उसको हस्तांतरित करता है। शिक्षक की भूमिका यहाँ पे क्या है, शिक्षक प्लान पूरा बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को दे रहा है, ठीक है। और छात्रों की गतिविधियां सीखते समय शिक्षक ही तय करता है। तो सारी चीजें किसके कंट्रोल में, शिक्षक के कंट्रोल में। जो भी प्लानिंग उसने किया सब कुछ टीचर कर रहा है। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है टीचर सेंटर्ड मेथड, जो कि है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसको सेकेंडरी लेवल पे यूज किया जाता है। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे या अपर प्राइमरी लेवल पे ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पे ये सिंपल, फ्लेक्सिबल है और कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट ये कवर करता है। तो अगर आपसे सबसे बड़ा फायदा इसका पूछा जाए तो सबसे बड़ा फायदा है कि इट कैन कवर लार्ज कंटेंट इन लेस टाइम। अगर आपको किसी भी ऐसे विषय को कम समय में बहुत प्रिसाइज पढ़ाना है तो लेक्चर मेथड वुड बी बेस्ट, ठीक है। टीचर प्रोवाइड्स ओवरव्यू। यहाँ पे लेक्चर मेथड में टीचर पूरा ओवरव्यू देता है किसी चीज़ का, अगर वो लेक्चर कर रहा है, फैक्ट या कॉन्सेप्ट को बताता है या कोई थ्योरी को बताता है। जैसे अभी मैं जिस तरह से ये आपसे शेयर कर रही हूँ, ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेक्चर मेथड, ठीक है, जहाँ मैं क्या कर रही हूँ, केवल किसी भी तथ्य, अवधारणा, सिद्धांत को प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई डिस्कशन यहाँ नहीं हो रहा हमारा, मैं सिर्फ लेक्चर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं लार्ज कंटेंट को लेस टाइम में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लेक्चर मेथड। एंड यहाँ पे टीचर स्पीक्स, टीचर मेन बोलता है। स्टूडेंट का काम यहाँ क्या होता है लेक्चर मेथड में, कि वो नोट्स बना सकते हैं, डाउट्स बाद में पूछ सकते हैं। आफ्टर लेक्चर इज फिनिश्ड देन स्टूडेंट्स कैन आस्क देयर डाउट्स एज वेल, ठीक है, कि उनको क्या डाउट रहा, सुन सकते हैं। और कई बार यहाँ क्वेश्चन आंसर भी होता है। आफ्टर फिनिशिंग द लेक्चर टीचर क्वेश्चन आंसर भी पूछता है, ठीक है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। 1 वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है और ये एक तरह का, इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चॉक एंड टॉक, ठीक है। चॉक एंड टॉक हो गया और ये सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल सबसे पुराना मेथड है लेक्चर मेथड, ठीक है, ये याद रखना है।